नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जुड़ेंगे देश भर में गायत्री परिवार के सकारात्मक और रचनात्मक अभियानों से। मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण की पवित्र परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विचार क्रांति अभियान के माध्यम से युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा निर्माण योजना चलाई, जो अनवरत रूप से नव सृजन के लिए संकल्पित और साकार होती नजर आ रही है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा समाज में ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे मानव में देवत्व का उदय होता नजर आ रहा है। आइए ऐसे ही अभियानों से हम जुड़ेंगे जो देश भर में बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ गायत्री परिवार के सृजन सैनिक संपन्न करते चले आ रहा है। तो आज जुड़ते हैं गायत्री परिवार की तमाम खबरों से प्रज्ञा समाचार के माध्यम से। Brief perspective on this important initiative as the Rishihud University, because the need of a प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है। आदि शक्ति गायत्री अब युग शक्ति बनकर सतयुग की वापसी का आधार बन रही है। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने प्रचंड तपोबल से पूरे विश्व में गायत्री को संजीवनी विद्या के रूप में सहज सुलभ कर प्रतिष्ठित कर दिया है। गायत्री उपासना साधना वर्तमान घोर भौतिकवादी युग में भी सतपथ पर चलने तथा आदर्शवादी जीवन जीने की उमंग जगाने तथा उसके लिए आवश्यक आत्मबल प्रदान करने वाली है। यह वह प्राण विद्या है जिससे मानव जीवन को सफल सार्थक बनाने का बल प्राप्त होता है। नैष्ठिक गायत्री उपासक भली भांति अनुभव करते हैं। यज्ञ पिता गायत्री माता के आश्रय से उन्हें भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत जैसे अलौकिक संरक्षण एवं निसहाय द्रौपदी को अनंत चीर की प्राप्ति जैसे दिव्य अनुदान प्राप्त होते। सुख दुख तो जीवन का अभिन्न अंग है। सांसारिक दृष्टि से देखें तो संत महात्माओं को भी प्रारब्धवश अपना विविध कारणों से अनेक कष्ट भोगने पड़ते, लेकिन गायत्री उपासना के प्रभाव से साधक हर प्रकार की कठिनाइयों से तालमेल बिठाकर आनंदित जीवन जीते हैं तथा सदैव उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होते जाते हैं। गायत्री मंत्र व्यक्तित्व परिष्कार और सूक्ष्म जगत के परिशोधन का साधन है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव का दिया एक उद्घोष है जिससे पूरा विश्व प्रेरित और प्रभावित है। वह है हम बदलेंगे युग बदलेगा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में इंकलाब जिंदाबाद के उद्घोष देकर यह नारा लोगों को खूब प्रभावित कर रहा था। समाज सुधारक एवं परिवर्तन का यही श्रेष्ठतम उपाय है। योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों न हो, यदि जन जीवन में प्रविष्ट न होगी तो वह कभी भी प्रभावी नहीं हो सकेगी। हम सब परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन और सतयुग की वापसी जैसे संकल्पों से जुड़े हुए हैं। हमारे शिष्यत्व की सार्थकता इसी में है कि हम इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके बताए मार्ग पर चले और अन्य को भी इसके लिए प्रेरित करें। उनके उद्घोष हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा को हमें अपना जीवन मंत्र बना लेना चाहिए। पढ़ा सुना और कहा तो बहुत जाता है, लेकिन इससे चरितार्थ करने के लिए दृढ़ मनोबल और आत्मबल की आवश्यकता होती है। गायत्री उपासक को वह बल सहज ही प्राप्त होता है। आदर्शवादी जीवन जीने के लिए अनेक संघर्ष करने पड़ते हैं। इसके लिए आत्मबल के साथ साथ साहसी पहल की भी आवश्यकता होती है। साहसी साधक ही लोभ मोह वासना तृष्णा अहंता की बेड़ियों को तोड़कर आदर्शों की राह पर चल पाते हैं। दिसंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में विज्ञान भवन नई दिल्ली पहुंचे एवं गणमान्य अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऋषिहुड विश्वविद्यालय द्वारा भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का प्रयास वास्तव में श्रेष्ठ है। कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री वेंकैया नायडू जी, श्री सुरेश प्रभु जी उपस्थित थे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट के माध्यम से संपूर्ण कार्यक्रम। Parivar fraternity, which has 100 million members and thousands of global centers for social reform. He currently serves as the Pro Vice Chancellor of the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya University.
Following medical studies in India, he trained in the United Kingdom, where he gained membership of the Royal College of Psychiatrists. Today, Dr. Pandya occupies multiple roles in the life within the university and beyond. He has observed and guided our founding team for the past several years and is now formally a part of Rishihood University as a co-founder. I request Dr. Pandya to share his thoughts on youth, leadership and Bharat. Chair of the event, Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, dignitaries present here, on and off the dais, my brothers and sisters from different parts of India present here in Vigyan Bhavan. My respectful pranams to everyone. Now, dear Sahil has asked me to do two things. One is to speak both English and Hindi in the same order. So I shall try to do that in 6 to 7 minutes. And he has also asked me to offer my brief. और उसके लिए मुझे एक घटना याद आती है. 15 जनवरी 1897 का दिन था. स्वामी विवेकानंद लौट करके आए. 5 वर्षों की पाश्चात्य देशों की यात्रा पर बाहर थे, विदेश में थे. और जब उनका जहाज कोलंबो आकर के लगा तो लगभग पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ा. यश, कीर्ति, उनकी पताका पहले पहुंच चुकी थी. तो जो स्वागत सभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी जी का सम्मान किया और सम्मान करने के बाद स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न पूछा. उन्होंने कहा कि स्वामी जी एक बात बताइए, इतने दिनों तक आप भारत की भूमि से बाहर रहे, विदेश में रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ उन लोगों को मिला? वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, सांख्य हैं, दर्शन है, योग सूत्र है, गीता है, जिनके विषय में वो लोग नहीं जानते थे उनको जानने का अवसर मिला. अनभिज्ञ थे वो लोग. दे लर्न फ्रॉम यू, तो दे वर बेनिफिटेड. हाउ डिड इट बेनिफिट यू? आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया. उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में सत्य मानता था वो उनको प्रमाणपूर्वक सत्य मानता हूँ. आई बिलीव इन दैम विथ अटमस्ट कन्विक्शन. बोले मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि पूरे विश्व में कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो परमात्मा को पाने का प्रयत्न कर रही है उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और हुए बिना उसका उद्धार संभव नहीं, देयर इज नो साल्वेशन फॉर दैट सोल, तो वो देश भारत का देश. और बोले पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवीय संवेदना का, मानवीय संभावनाओं का, मानवीय उत्कर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है तो बोले भारत का देश. बोले आज नहीं तो कल, आज से 124 वर्ष पूर्व इन बातों को उन्होंने कहा और आप सोच करके देखेंगे कि सत्य हैं. उन्होंने कहा आज नहीं तो कल भारत की इसी भूमि से ज्ञान की वही धाराएं फिर से बहेंगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी. अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में देश भर में बड़ी श्रद्धा से पावन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान संपन्न हो रहे. इसी क्रम में इच्छावर जिले सीहोर में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान की श्रृंखला शुरू हुई जिसमें 187 घरों में संपन्न हुआ, जिसकी जन जागरण यात्रा इच्छावर नगर में निकाली गई. इस कार्यक्रम में सीहोर के आसपास सीहोर, सुजालपुर, श्यामपुर, सेमरा दांगी, भोपाल, तलेन एवं आसपास के ग्रामीण यज्ञाचार्य परिजनों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें 80 घरों में ऑफलाइन और 100 घरों के आसपास ऑनलाइन कार्यक्रम संपन्न हुआ. और कार्यक्रम के माध्यम से कई युवा ने अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने के संकल्प भी लिए गए. लिया है सतयुग को लाएंगे, संकल्प ले लिया है सतयुग को लाएंगे, भारत को फिर से विश्व का नेता बनाएंगे, भारत को फिर से विश्व का नेता बनाएंगे. भारत माता की, माता की. खबरों में आगे जुड़ेंगे हम लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जहां पर गायत्री परिवार की दीप संगीत संध्या में राष्ट्र के नाम हुआ दीपदान. स्वाधीनता के अमृत महोत्सव व शांति कुंज हरिद्वार की स्वर्ण जयंती पर युवा प्रकोष्ठ का आयोजन हुआ. 20 दिसंबर लखीमपुर खीरी में शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना के 50 वर्ष स्वर्ण जयंती एवं देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत गायत्री परिवार प्रकोष्ठ लखीमपुर खीरी द्वारा रविवार को गायत्री शक्तिपीठ लखीमपुर पर स्वर्ण जयंती दीप संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वनिधि, सखी संसार सहित कई सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया.
मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया, कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री शक्तिपीठ में आचार्य भवन में देव पूजन के साथ हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश शांति युवा प्रकोष्ठ प्रतिनिधि जयप्रकाश वर्मा ने ऑनलाइन संबोधित कर शांति कुंज द्वारा देश, समाज व विश्व निर्माण में योगदान पर प्रकाश डाला गया। मुख्य प्रबंधक श्री सत्यनारायण वर्मा ने बताया, युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के कारण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को मत्त जी के नाम से जाना जाता था। खबरों में आगे जुड़ेंगे हम बिहार युवा प्रकोष्ठ की, जो अपना आज 26वां वार्षिक उत्सव रजत जयंती वर्ष 2021 का कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ कंकड़बाग के प्रथम तल पर आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश के चर्चित गृह विभाग के विशेष सचिव श्री विकास वैभव जी, शांति कुंज से राष्ट्रीय युवा प्रभारी अखिल विश्व गायत्री परिवार के श्री केपी दुबे जी एवं आशीष कुमार जी, साथ ही युवा प्रकोष्ठ बिहार के संचालक श्री मनीष कुमार जी, व्यवस्थापक श्री ज्ञान प्रकाश जी एवं जोनल समन्वयक श्री अरविंद जी की गरिमा में उपस्थिति रहा। इस रजत जयंती कार्यक्रम में कुल युवाओं की 5500 भागीदारी रही, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और कार्यक्रम के माध्यम से कई संकल्प उभरे और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कई प्रयास हुए। खबरों में आगे जुड़ेंगे कन्नौज देवास मध्य प्रदेश से, जहां पर गायत्री शक्तिपीठ कन्नौज पर सदगुरु ज्ञान गंगा एवं सदग्रंथ स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ दादूजी नगर पर गीता जयंती एवं अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की प्रमुख आदरणीय शैल दीदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सदगुरु ज्ञान गंगा एवं सदग्रंथ स्थापना कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजन एवं दीप प्रज्वलन से किया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ के प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद शर्मा द्वारा आज के कार्यक्रम की आवश्यकता एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का संदेश व्यक्त किया गया। इस अवसर पर ग्राम सतवास, लोहारदा, नागझिरी, पिपलदा, गोना, काटकूट, आमखेड़ी, गोरखा, अडानिया, अयोध्या, बस्ती जैसे तमाम ग्रामीण क्षेत्र के इस आयोजन में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। गायत्री परिवार की राजकुमारी कुंडल, गायत्री कुंडल, कल्पना शर्मा, शोभा कुकड़े, बीना यादव, संगीता आशापुरे, ललिता आशापुरे, पवित्रा शिशोदिया सहित कई बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित रही। अब आगे जुड़ेंगे मध्य प्रदेश से, जहां खंडवा जिले में देव कन्या द्वारा निरंतर गांवों में कन्या कौशल शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। देखते हैं एक रिपोर्ट के माध्यम से। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और निरंतर देखते रहे गायत्री परिवार की तमाम खबरों और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के बाद आप अपना कमेंट दें, सुझाव दें और वीडियो पत्रिका को शेयर जरूर करें ताकि रचनात्मक गतिविधियां जन जन तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी, जब तक के लिए नमस्कार।